नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओधान एकेडमी पर। तो सबसे पहले आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। तो चलिए, आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। मॉक टेस्ट में आपके सारे सब्जेक्ट हैं जितने भी सीटेट में आते हैं, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसके आंसर कितने सही हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितनी और अभी अधिक पढ़ाई की ज़रूरत है, कितने टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से ही सीडीपी। विकास का सिद्धांत बताता है कि सभी बच्चे एक समान गति से विकसित होते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास केवल बचपन तक सीमित है। विकास केवल शारीरिक होता है। तो इसका बी ऑप्शन है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वाइगोव्स्की के अनुसार सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम सामाजिक अंतःक्रिया दंड रटना परीक्षा। तो इसका ए ऑप्शन सोचिए और बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। 1 2 3 4 5। तो इसका ए ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। पियाजे के अनुसार 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो आपके लिए इसके पास इसका आंसर देने के लिए भी 5 सेकंड है। आपका टाइम खत्म हो चुका है। इसका आंसर सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग विद्यालय बनाना। इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड है। ऑप्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर देंगे। 1 2 3 4 5। तो इसका ए ऑप्शन सही है, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। सीसीई का उद्देश्य है सीखने में सुधार, केवल अंक देना, असफल घोषित करना, तुलना करना। इसका ए ऑप्शन है सीखने में सुधार। हिंदी भाषा का देखिए, इसके भी हम कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से देंगे आपको। भाषा का पहला कौशल श्रवण, पठन, लेखन, वाचन। तो सबसे पहले श्रवण का मतलब होता है सुनना। अभी मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि सुनने से ही सभी चीज़ें आसानी से हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। सबसे पहले हमें चीज़ें सुननी पड़ती हैं ये सब काम करने के लिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे हमें कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर देंगे, आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण क्षमता का विकास, रटाना, परीक्षा कराना, व्याकरण याद कराना। 5 सेकंड हैं आप सबके लिए। 1 2 3 4 5। तो इसका ये ऑप्शन सही है, संप्रेषण क्षमता का विकास। इसी तरह आप इसका आंसर देंगे हमें, इसके लिए भी आपके पास 5 सेकंड होंगे। बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां दर्शाती हैं सीखने की प्रक्रिया, असफलता, अनुशासनहीनता, कम बुद्धि। तो आपके पास इसके लिए भी 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। तो इसका ऑप्शन ए है, सीखने की प्रक्रिया। पठन का मुख्य उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना, केवल उच्चारण, रटना, लिखना। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है। आप हमें आंसर कमेंट सेक्शन में दें। 1 2 3 4 5। इसका आंसर ए है, अर्थ ग्रहण करना। भाषा कक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, व्याख्यान केंद्रित। मुझे तो तीनों ही सही लग रहे हैं। चलिए, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा सही है। जिसके भी अधिक आंसर सही होंगे उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। तो आप मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर सही है। आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका ए ऑप्शन सही है, बाल केंद्रित। गणित में देखते हैं हम कौन कितने सही करता है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है समस्या समाधान क्षमता का विकास, सूत्र रटवाना, केवल गणना, परीक्षा। तो इसका ए ऑप्शन ही सही है, समस्या समाधान क्षमता का विकास। चलिए, इसका आंसर आप खुद देंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है गतिविधि आधारित शिक्षण, व्याख्यान, रटना, गृह कार्य। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो इसका ए ऑप्शन सही है, गतिविधि आधारित शिक्षण। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर देंगे। गणित में त्रुटियाँ, सीखने का अवसर, असफलता, अनुशासनहीनता है, कम बुद्धि का संकेत है। चलिए, आपके पास 5 सेकंड है। आप मुझे बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देकर लिख कर बताइए। 1 2 3 4 5। सीखने का अवसर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर भी आंसर में अवसर शब्द लिखा आता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। और मैं आपको 99% बता दूं कि जहाँ पर बच्चे को अवसर देना आता है वह आंसर 100% सही होता है।
तो इसका ए ऑप्शन सही है, सीखने का अवसर। गणित में जो त्रुटियाँ, गणित में क्या किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई त्रुटि होती है तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। वो त्रुटि, उस त्रुटि से भी हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, गलती से भी हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। TLM का अर्थ है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। आपके पास 5 सेकंड है। शिक्षण अधिगम सामग्री, टेस्ट लर्निंग मेथड, टोटल लर्निंग मॉडल। तो आपके 5 सेकंड स्टार्ट करते होते हैं। 1 2 3 4 5, टाइम ख़त्म। इसका ए ऑप्शन सही है, शिक्षण अधिगम सामग्री। गणित का सर्वोत्तम मूल्यांकन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, केवल वार्षिक परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा, केवल लिखित परीक्षा। जी नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में नहीं देना है, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जिस आंसर में केवल लिखा आता है वह आंसर गलत होता है, और यहाँ पर 3 ऑप्शन में केवल लिखा है तो तीनों गलत है। ये ऑप्शन सही है। ये कॉमन सेंस वाली बात थी, ये कोई उसकी बात नहीं थी पढ़ने वाली, रटने वाली, अभी या बैठकर सोचने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करना था, और इसका ए ऑप्शन है। ईवीएस का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण को समझना, रटना, परीक्षा, केवल विज्ञान पढ़ना। तो इसका ऑप्शन ए है, पर्यावरण को समझना। देखिए, जहाँ पर रटना होगा, परीक्षा देना होगा, केवल होगा, वह आंसर गलत होता है। ईवीएस का शिक्षण शुरू होना चाहिए स्थानीय परिवेश से, विश्व मानचित्र से, पुस्तक से, इंटरनेट से। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें। 1 2 3 4 5, इसका ए ऑप्शन सही है, स्थानीय परिवेश से। ईवीएस में भ्रमण का उद्देश्य है प्रत्यक्ष अनुभव, मनोरंजन, समय बिताना, गृह कार्य देना। इसका आंसर आप बताएं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करें। आंसर आपका शुरू होता है समय अब। 1 2 3 4 5, इसका ए ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष अनुभव। भ्रमण का उद्देश्य ये होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव। आप बच्चों को बगीचे में लेकर जाइए, आप बच्चों को हर रोज़ बताइए कि आड़ू का पेड़ ऐसा होता है, अनार का पेड़ ऐसा होता है, या आम का पेड़ ऐसा होता है। कुछ बच्चों को थोड़ा वो बड़े हो जाते हैं तो उनको कुछ पता होता है, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि अनार का पेड़ कैसा होता है, या आड़ू का पेड़ कैसा होता है, या आम का पेड़ कैसा होता है। बट अगर आप उसको बगीचे में ले जाकर दिखाएंगे कि देखो बेटा ये आड़ू का पेड़ है और उस पर आड़ू, इस तरीके के आड़ू लगे हुए हैं, तो बच्चे पहचान जाएंगे कि ये आड़ू का पेड़ है और इस पर आड़ू इस तरीके के होते हैं। अनार दिखाएंगे, अनार का पेड़ दिखाएंगे, वो पहचान लेंगे कि ये अनार का पेड़ है और ये अनार का फल है, ये अनार की पत्तियां हैं, वो ये अनार का फूल है। बच्चे देखकर दिख सकते हैं, इसलिए भ्रमण बहुत आवश्यक है। शिक्षक की भूमिका है मार्गदर्शक, नियंत्रक, दंड तथा निरीक्षक। तो इसका ए ऑप्शन है, मार्गदर्शक। परियोजना कार्य का उद्देश्य है खोज एवं रचनात्मकता, अंक देना, गृह कार्य, समय बिताना। इसका ए ऑप्शन है, खोज एवं रचनात्मकता। किसके कितने आंसर सही हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? रटने से, बच्चे की सक्रिय सहभागिता से, केवल शिक्षक द्वारा, केवल पुस्तक पढ़ने से। बी ऑप्शन से ये बच्चे की सक्रिय सहभागिता। देखिए, जहाँ पर बच्चे सक्रिय होगा, जिस आंसरों में बच्चा सक्रिय होगा, या किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा, या कोई काम खुद से कर रहा होगा, या खुद खोज कर रहा होगा, या खुद से सीख रहा होगा, या अपने वातावरण से सीख रहा होगा, तो वह आंसर 100% सही होता है। वाइगोव्स्की के ZPD का संबंध किससे है? बुद्धि परीक्षण, शिक्षक एवं सहपाठी की सहायता से सीखना, शारीरिक विकास, भाषा दोष। इसका बी ऑप्शन है, शिक्षक सहपाठी की सहायता से सीखना, शिक्षक या सहपाठी की सहायता से सीखना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, चलिए इसका आंसर आप खुद देंगे। सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग विद्यालय बनाना। ये आंसर शायद पहले भी आ चुका है, आप इसका आंसर नहीं देंगे, इसका आंसर हम खुद देंगे आपको। इसका ए आंसर है, सभी बच्चों को समान अवसर देना, क्योंकि इसका आंसर कोई हार्ड नहीं था। भाषा अर्जन सबसे प्रभावी होता है, ये भी इजी सही है, इसका भी आंसर आप नहीं देंगे। स्वाभाविक वातावरण में, इसका आंसर यही है, क्योंकि रटना बिल्कुल नहीं, परीक्षा से बिल्कुल भी नहीं, गृह कार्य से बिल्कुल भी नहीं। तो एक ही सिर्फ लॉजिकल आंसर है, स्वाभाविक वातावरण में। बच्चे की त्रुटियां दर्शाती हैं, ये आंसर आप देंगे। सीखने की प्रक्रिया, असफलता, कम बुद्धि, अनुशासनहीनता। हाँ भाई, कम बुद्धि भी हो सकती है, जिसके अंदर कम बुद्धि को त्रुटियाँ करेगा ही करेगा। असफलता, हाँ, त्रुटियों से तो असफलता हो रही है उसको। अनुशासनहीनता, हाँ, अगर बच्चे का अनुशासन अच्छा नहीं होगा, अनुशासन में होगा, तो भी त्रुटियाँ करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। हिंट भी मैंने दे दिया आपको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3
4, 5। इसका ए ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तार्किक चिंतन विकसित करना। इसका ए ऑप्शन सही है। ईवीएस में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि है गतिविधि आधारित शिक्षण। इसका ए ऑप्शन सही है, गतिविधि आधारित शिक्षण, क्योंकि बाकी 3 आंसर्स में कोई जान नहीं है। सीसीई का मुख्य उद्देश्य है, इसका भी ए ऑप्शन है, अधिगम्य सुधार। सीसीई का मुख्य उद्देश्य अधिगम्य सुधार। गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? बहुबुद्धि, नैतिक विकास या अधिगम भाषा विकास। ये आंसर में थोड़ा जान है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें कि इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। इसका ए ऑप्शन है बहुबुद्धि सिद्धांत। सीसीई के अनुसार शिक्षक की भूमिका अधिगम में सहायक। शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सहायक के रूप में ही होती है। बिल्कुल सही बात है। हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं अब हम आपसे अपनी नई वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले सभी बच्चे मेरे चैनल को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मैंने आज ही एक वीडियो बनाई अक्षांश देशांतर के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं दिखाई गई हैं और पृथ्वी को इस तरीके से गोल गोल घुमाकर दिखाया गया है। जिस तरह एक मूवी चलती है वो उस तरीके से आपको दिखाई गई है। वो चीज़ अगर आप देखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब अब हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें।